कृष्णा। नमस्कार भक्तों, संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी का दिल से स्वागत है। हे प्रिय भक्तजनों, कथाओं को सुनने के लिए दिल से आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। तो आइए आज की महात्म्य कथा का रसपान करते हैं और कथा के बाद एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा का भी रसपान करेंगे। तो वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, व्यास जी कहते हैं कि उसके बाद बलदेव जी अपने बंधु बांधवों के दर्शन के लिए उत्कंठित होकर नंद गांव में आए। उस समय संपूर्ण गोप और गोपियां उनसे पहले की भांति ही मिली। बलराम जी ने सबको आदर देते हुए सबके साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया। किन्हीं ने उनको हृदय से लगाया तो कुछ लोगों का उन्होंने गाढ़ आलिंगन किया तथा कुछ गोप गोपियों के साथ बैठकर उन्होंने हास्य विनोद किया। वहां गोपों ने बलराम जी से अनेकों प्रिय लगने वाली बातें कही और कुछ गोपियां उन्हें देखकर प्रेमानंद में निमग्न हो गई तथा कुछ दूसरी गोपियों ने ईर्ष्या पूर्वक पूछा, चंचल प्रेम रस के आस्वादन में व्यग्न रहने वाले नागरी स्त्रियों के प्रियतम श्री कृष्ण तो सुख से है ना? क्षणिक अनुराग दिखाने वाले श्याम सुंदर क्या कभी हमारी चेष्टाओं का उपहास करते हुए नगर की महिलाओं के सौभाग्य का मान नहीं बढ़ाते? क्या श्री कृष्ण कभी हमारे गीतों का अनुसरण करने वाले मधुर स्वर का स्मरण करते हैं? क्या वे एक बार भी अपनी माता को देखने के लिए यहाँ आएंगे? अथवा उनकी बात करने से हमें क्या लाभ? कोई दूसरी बात करो। यदि हमारे बिना उनका काम चल सकता है तो उनके बिना हमारा भी काम चल सकता है। हमने उनके लिए माता, पिता, भ्राता, पति और बंधु बांधव किसको नहीं छोड़ दिया, फिर भी वे कृतज्ञ ना हो सके। तथापि हे बलराम जी, क्या श्री कृष्ण कभी यहाँ आने के विषय में भी आपसे बात करते हैं? दामोदर श्री कृष्ण का मन तो नगर की स्त्रियों में आसक्त हो गया है। हम पर अब उनका प्रेम नहीं रहा, इसीलिए अब हमारे लिए उनका दर्शन दुर्लभ ही जान पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का मन आकृष्ट कर लिया था। वे बलभद्र जी को भी हे कृष्ण, हे दामोदर कहकर पुकारने और जोर जोर से हंसने लगी। तब बलराम जी ने श्री कृष्ण के सौम्य, मधुर, प्रेम गर्भित, अभिमान शून्य और अत्यंत मनोहर संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी। फिर गोपों के साथ प्रेम पूर्वक हास परिहास युक्त मनोहर बातें की और पहले की ही भांति वे उनके साथ व्रज भूमि में विचरण करने लगे। 2 महीने वहां रहने के बाद वे पुनः द्वारका को चले गए। उनका विवाह राजा रेवत की कन्या रेवती से हुआ। उसके गर्भ से बलराम जी ने निष्ठ और उल्मुख नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। विदर्भ देश में कुंडेनपुर नामक एक नगर है। वहां राजा भीष्मक राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम रुक्मी और कन्या का नाम रुक्मणी था। श्री कृष्ण रुक्मणी को प्राप्त करना चाहते थे और मनोहर मुस्कान वाली रुक्मणी भी श्री कृष्ण चंद्र को पति रूप में पाने की अभिलाषा रखती थी। उन्होंने कुंडेन नरेश से रुक्मणी के लिए प्रार्थना भी की, किंतु रुक्मी ने द्वेषवश श्री कृष्ण की प्रार्थना ठुकरा दी। जरासंध की प्रेरणा से परम पराक्रमी राजा भीष्मक ने रुक्मी के साथ मिलकर शिशुपाल को अपनी कन्या देने का निश्चय किया। शिशुपाल का विवाह संपन्न करने के लिए जरासंध आदि सभी प्रमुख राजा उसे साथ लेकर कुंडेनपुर में गए। श्री कृष्ण भी बलभद्र आदि यादवों के साथ चैद्य नरेश का विवाह देखने के लिए वहां उपस्थित हो गए। विवाह होने में एक ही दिन की देरी थी। इसी समय श्री हरि ने बलभद्र आदि बंधुजनों पर शत्रुओं के रोकने का भार रखकर राजकुमारी रुक्मणी को हर लिया। इससे पौंड्रक, दंतवक्त्र, विदुरथ, शिशुपाल, जरासंध और शाल्वादी राजा बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने श्री कृष्ण को मार डालने की भारी चेष्टा की, किंतु बलराम आदि यादव वीरों ने सामना करके उन सबको परास्त कर दिया। तब रुक्मी ने यह प्रतिज्ञा करके कि मैं श्री कृष्ण को युद्ध में मारे बिना कुंडेनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा, श्री कृष्ण का उसने पीछा किया। परंतु चक्रपाणी
श्री कृष्ण ने हाथी, घोड़े, पैदल और रथों से युक्त रुक्मी की चतुरंगिनी सेना का वध करके उसे लीला पूर्वक जीत लिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार रुक्मी को जीतकर मधुसूदन ने रुक्मणी के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। रुक्मणी के गर्भ से बलवान प्रद्युम्न का जन्म हुआ, जो कामदेव के अंश थे, जिन्हें जन्म के समय ही शंबरासुर ने हर लिया था और जिन्होंने बड़े होने पर शंबरासुर का वध किया था। हे प्रिय भक्तों, मुनियों ने पूछा कि हे मुने, शंबरासुर ने वीरवर प्रद्युम्न का अपहरण कैसे किया और महापराक्रमी शंबर प्रद्युम्न के हाथ से किस प्रकार मारा गया? व्यास जी बोले कि हे ब्राह्मणों, शंबरासुर काल के समान विकराल था। उसे यह बात मालूम हो गई थी कि श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न मेरा वध करेगा, इसीलिए उसने जन्म के छठे दिन ही प्रद्युम्न को सूतिका गृह से हर लिया और उन्हें ले जाकर समुद्र में फेंक दिया और वहां उस बालक को एक मछली ने निगल लिया। किंतु उसके जठराग्नि से तप्त होने पर भी बालक की मृत्यु ना हो सकी। उसके बाद मछेरों ने अन्य मछलियों के साथ उस मछली को भी मारा और असुरों में श्रेष्ठ शंबरासुर को भेंट कर दिया। उसके घर में मायावती नाम की एक युवती गृह स्वामिनी थी। वह सुंदरी रसोइयों का आधिपत्य करती थी। जब मछली का पेट चीरा गया तब उसमें मायावती ने एक अत्यंत सुंदर बालक को देखा, जो जले हुए काम रूपी वृक्ष का प्रथम अंकुर था। यह कौन है? किस प्रकार मछली के पेट में आ गया? इस प्रकार कौतूहल में पड़ी हुई उस कृशांगी तरुणी से नारद जी ने कहा, यह संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है। इसे शंबरासुर ने सौरी से चुरा कर समुद्र में फेंक दिया था और वहां मछली ने इसे निगल लिया था। वही यह बालक है जो आज तुम्हारे हाथ आ गया। हे सुंदरी, यह मनुष्य में रतन है। तुम पूर्ण विश्वास के साथ इसका पालन करो। देव ऋषि नारद के ऐसा कहने पर मायावती ने उस बालक का पालन किया। उसका अत्यंत सुंदर रूप देखकर वह मोहित थी और बचपन से ही अत्यंत अनुराग पूर्वक उसकी सेवा करने लगी। जिस समय वह बालक युवावस्था की संधि से सुशोभित हुआ, उस समय वह गजगामिनी बाला प्रद्युम्न के प्रति कामना युक्त भाव प्रकट करने लगी। मायावती ने महात्मा प्रद्युम्न को सारी माया सिखा दी। उसका मन उन्हीं में रमता था और उसके नेत्र सदा उन्हीं को निहारते रहते थे। मायावती को अपने प्रति आसक्त होते देखकर कमल नयन प्रद्युम्न ने कहा कि तू मातृ भाव का परित्याग करके यह विपरीत भावना कैसे करती है? मायावती ने कहा, तुम मेरे नहीं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हो। तुम्हें काल रूपी शंबर ने चुराकर समुद्र में फेंक दिया था। तुम मुझे मछली के पेट से प्राप्त हुए हो। हे प्रिय, तुम्हारी पुत्र वत्सला माता आज भी तुम्हारे लिए रोती है। मायावती के ऐसा कहने पर महाबली प्रद्युम्न का मन क्रोध से व्याकुल हो उठा। उन्होंने शंबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा और उसकी सारी दैत्य सेना का संहार करके सातों मायाओं को जीतकर उसके ऊपर आठवीं माया का प्रयोग किया। उस माया से प्रद्युम्न ने काल रूपी शंबर को मार डाला और आकाश मार्ग से उड़कर वे मायावती के साथ अपने पिता के नगर में आए। अंतःपुर में उतरने पर मायावती सहित प्रद्युम्न को देखकर श्री कृष्ण की रानियां प्रसन्न होकर अनेक प्रकार के संकल्प करने लगी। रुक्मणी की दृष्टि प्रद्युम्न की ओर से हटती ही नहीं थी। वे स्नेह में भरकर कहने लगी, यह अवश्य ही किसी बड़भागिनी का पुत्र है। अभी इसकी युवावस्था का आरंभ हो रहा है। यदि मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित होता तो उसकी भी यही अवस्था होती। हे पुत्र, तुमने अपने जन्म से किस सौभाग्यशालिनी जननी की शोभा बढ़ाई है, अथवा तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में जैसा स्नेह उमड़ रहा है, उसके अनुसार मैं यह स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ कि तुम श्री हरि के पुत्र हो। इसी समय श्री कृष्ण के साथ नारद जी वहां पर आ पहुंचे।
उन्होंने अंतःपुर में रहने वाली रुक्मिणी देवी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे सुभ्रो, यह तुम्हारा पुत्र प्रद्युम्न ही है। इस समय शंबरासुर को मारकर यहाँ आया है। कुछ वर्ष पहले शंबरासुर ने ही तुम्हारे पुत्र को सूतिका गृह से हर लिया था। यह तुम्हारे पुत्र की सती पत्नी मायावती है। यह शंबरासुर की पत्नी नहीं है। इसका कारण सुनो। जब शंकर जी के कोप से कामदेव का नाश हो गया, तब उनके पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती हुई रति ने अपने मायामय रूप से शंबरासुर को मोहित किया। हे देवी, तुम्हारे पुत्र रूप में ये कामदेव ही अवतीर्ण हुए हैं और यह उन्हीं की पत्नी रति है। हे कल्याणी, यह तुम्हारी पुत्र वधू है। इसमें किसी भी प्रकार की विपरीत शंका ना करना। यह सुनकर रुक्मिणी और श्री कृष्ण को बड़ी खुशी हुई। समस्त द्वारकापुरी धन्य है कहने लगी। चिरकाल से खोए हुए पुत्र के साथ माता रुक्मिणी का मिलन देखकर द्वारकापुरी के सभी लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। हे प्रिय भक्तों, व्यास जी कहते हैं, रुक्मिणी ने प्रद्युम्न के अतिरिक्त चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुषेण, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुविंद, सुचारु और बलवानों में श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा चारुमती नाम की कन्या को जन्म दिया। रुक्मिणी के सिवा श्री कृष्ण की 7 पटरानियां और थी। उनके नाम इस प्रकार हैं: कालिंदी, मित्रविंदा, राजा नग्नजीत की पुत्री सत्या, जामवान की कन्या इच्छानुसार रूप धारण करने वाली रोहिणी देवी अर्थात जामवती, अपने शील से विभूषित मद्र राजकुमारी भद्रा, सत्राजित की पुत्री सत्यभामा तथा मनोहर मुस्कान वाली लक्ष्मणा। इनके सिवा श्री कृष्ण के 16,000 स्त्रियां और थी। महापराक्रमी प्रद्युम्न ने रुक्मिणी की सुंदरी कन्या को और उस कन्या ने श्री हरि के पुत्र प्रद्युम्न जी को स्वयंवर में ग्रहण किया। उसके गर्भ से प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ, जो महाबली, महापराक्रमी, युद्ध में कभी भी कुंठित न होने वाला, बल का समुद्र तथा समुद्रों का दमन करने वाला था। अनिरुद्ध को भी रुक्मी की पौत्री ने वरण किया। जबकि रुक्मी श्री कृष्ण के साथ लाग डांट रखता था, तो भी उसने अपने दौहित्र अनिरुद्ध के साथ पौत्री का विवाह कर दिया। उस विवाह में बलराम आदि यदुवंशी श्री कृष्ण के साथ रुक्मी के भोजकट नगर में गए थे। विवाह हो जाने पर कलिंग राज आदि ने रुक्मी से कहा, हे राजन, बलराम जुआ खेलना नहीं जानता, तथापि उन्हें जुए का बड़ा भारी व्यसन है। इसीलिए आज हम लोग उनको जुए से ही परास्त करेंगे। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर रुक्मी ने सभा में बलराम जी के साथ जुए का खेल प्रारंभ किया। पहले ही दांव में बलभद्र जी 1000 स्वर्ण मुद्रा हार थे। उसके बाद भी कई बार उनकी हार हुई। यह देखकर मूर्ख कलिंगराज दांत दिखाते हुए बलराम जी का उपहास करने लगा। मदोन्मत्त रुक्मी ने भी कहा, बलभद्र को तो धृत विद्या का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, इसीलिए बार बार हानि खानी पड़ी है। ये व्यर्थी घमंड में आकर अपने को धृत विद्या का पूर्ण ज्ञाता मानते थे। तब बलराम जी ने क्रोध में भरकर 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगा दी। रुक्मी ने पांसा फेंका। अब की बार बलभद्र की जीत हुई। उन्होंने उच्च स्वर से कहा, मैं जीत गया। रुक्मी बोला, क्यों झूठ बोलते हो? जीत तो मेरी हुई है। तुमने इस दांव के विषय में चर्चा अवश्य की थी, परंतु मैंने उसका अनुमोदन तो किया ही नहीं था। ऐसी दशा में भी यदि तुम्हारी जीत हुई है, तो मेरी जीत कैसे नहीं हुई? इसी समय महात्मा बलराम जी के क्रोध को बढ़ाती हुई आकाशवाणी हुई, जीत तो बलदेव जी की ही हुई है। रुक्मी झूठ बोलता है। मुंह से अनुमोदन सूचक वचन ना करने पर भी जो उसने दांव को स्वीकार करके पासा फेंका है, इस कर्म से उसका अनुमोदन सिद्ध हो जाता है। बस इतना सुनते ही बलराम जी क्रोध से लाल आंखें करके उठ खड़े हुए। उन्होंने जुआ खेलने के पासे से ही रुक्मी को मौत के घाट उतार दिया।
फिर कांपते हुए कलिंगराज को बलपूर्वक धर दबाया और जिन्हें दिखा दिखा कर वह हंसता था उन दांतों को कुपित होकर तोड़ डाला। फिर सभा भवन के स्वर्णमय विशाल स्तंभ को खींच लिया और क्रोध में आकर रुक्मी के पक्ष में आए हुए समस्त राजाओं का संहार कर डाला। बलराम जी के कुपित होने पर संपूर्ण राजा लोग हाहाकार करते हुए भाग खड़े हुए। बलराम जी के द्वारा रुक्मी को मारा गया सुनकर श्री कृष्ण मौन रहे। रुक्मणी और बलराम दोनों के संकोच से वे कुछ ना बोल सके। उसके बाद विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध सहित यादवों को साथ लेकर द्वारका चले आए। एक दिन त्रिभुवन के स्वामी इंद्र मतवाले ऐरावत की पीठ पर बैठकर द्वारका में श्री कृष्ण के पास आए और इस प्रकार बोले, हे मधुसूदन, यद्यपि आप इस समय मनुष्य रूप में स्थित हैं, फिर भी आपने रक्षक बनकर देवताओं के संपूर्ण दुख दूर कर दिए हैं। तपस्वी जनों की रक्षा के लिए अरिष्ट, धेनुक, प्रलंब तथा केशी आदि सभी दैत्यों का नाश किया और कंस, कुवलयापीड़, बालघातिनी पूतना तथा जितने इस जगत के उपद्रव थे उन सब को आपने शांत कर दिया है। आपके भुजदंड से तीनों लोग सुरक्षित होने के कारण देवता यज्ञों में हविष्य ग्रहण करके तृप्त हो रहे हैं। हे जनार्दन, इस समय मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ उसे सुनकर उसके प्रतिकार का उपाय करें। भूमि का पुत्र नर्क, जो इस समय प्राग्ज्योतिषपुर का स्वामी है, संपूर्ण भूतों का विनाश कर रहा है। हे जनार्दन, उसने देवताओं, सिद्धों और राजाओं की कन्याओं का अपहरण करके अपने महल में कैद कर रखा है। वरुण का छत्र, जिससे जल की बूंदें चोती रहती हैं, अपने अधिकार में कर लिया है। मंद्राचल के शिखर मणि पर्वत को भी हरण कर लिया है। और इतना ही नहीं, नरकासुर ने मेरी माता अदिति के दोनों दिव्य कुंडल भी, जिनसे अमृत झड़ता रहता है, हर लिए हैं। अब वह मुझसे ऐरावत हाथी लेना चाहता है। हे गोविंद, उसका यह दुराचार मैंने आपसे निवेदन कर दिया। इसके बदले में उसके साथ जो कुछ करना चाहिए वह आप स्वयं ही विचारें। यह सुनकर भगवान देवकी नंदन मुस्कुराए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने गरुड़ का आवाहन किया। चिंतन करते ही गरुड़ आ पहुँचे। भगवान सत्यभामा को बिठाकर स्वयं भी गरुड़ पर सवार हुए और प्राग्ज्योतिषपुर की ओर चल दिए। इंद्र भी द्वारका वासियों के देखते ही देखते ऐरावत हाथी पर सवार हुए और प्रसन्नचित होकर देवलोक को चले गए। प्राग्ज्योतिषपुर के चारों ओर 100 योजनों तक भयंकर पाशों अर्थात लोहे के कंटीले तारों का घेरा बना था। शत्रुओं की सेना को रोकने के लिए वे पाश लगाए गए थे। श्री हरि ने सुदर्शन चक्र चलाकर उन सब पाशों को काट डाला। तब मूर नामक दैत्य ने खड़े होकर भगवान का सामना किया, परंतु भगवान ने उसे मार डाला। मूर के 7000 पुत्र थे। भगवान श्री हरि ने चक्र की धार रूप अग्नि से उन सब को पतंगों की भांति भस्म कर दिया। मूर को मारकर उन्होंने हयग्रीव और पंचजन को भी यमलोक पठाया तथा बड़ी उतावली के साथ प्राग्ज्योतिषपुर पर धावा किया। नरक बहुत बड़ी सेना के साथ सामने आया। उसके साथ श्री कृष्ण का घोर युद्ध हुआ। उसमें श्री गोविंद ने सहस्त्रों दैत्यों का संहार किया। भूमि पुत्र नरक अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि कर रहा था। दैत्य मंडल का विनाश करने वाले श्री हरि ने चक्र चलाकर उस असुर के 2 टुकड़े कर दिए। नरक के मारे जाने पर भूमि अदिति के दोनों कुंडल लेकर उपस्थित हुई और जगदीश्वर श्री कृष्ण से इस प्रकार बोली, हे नाथ, आपने वाराह रूप धारण करके जिस समय मुझे उठाया था, उस समय आपका स्पर्श होने पर मेरे गर्भ से यह पुत्र उत्पन्न हुआ था। इसीलिए इसे आपने ही दिया और आपने ही मार गिराया। ये दोनों कुंडल लीजिए और नरकासुर की संतान की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरा ही भार उतारने के लिए
आप अंश सहित अवतार धारण करके इस लोक में आए हैं। आप ही कर्ता विकर्ता अर्थात बिगाड़ने वाले और सहर्ता अर्थात नाश करने वाले हैं। आप ही अविनाशी कारण हैं और आप ही जगत स्वरूप हैं। हे अच्युत, मैं आपकी क्या स्तुति कर सकती हूँ। आप परमात्मा, जीवात्मा और अविनाशी भूतात्मा हैं, इसीलिए आपकी स्तुति हो ही नहीं सकती। फिर किस लिए असंभव चेष्टा की जाए। हे सर्वभूतात्मन, मुझ पर प्रसन्न होइए। नरकासुर ने जो अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए। वह आपका पुत्र था, इसीलिए उसे दोष रहित करने के लिए ही आपने मारा है। भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा। नरकासुर के महल में जो रत्न थे उन्हें अपने अधिकार में कर लिया। अंतःपुर में जाकर उन्होंने 16,100 कन्याएं देखी। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आज की कथा में बस इतना ही। इससे आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो आइए अब सुनते हैं बड़ी ही सुंदर और रोचक कथा को। हे प्रिय भक्तों, एक औरत ने 3 संतों को अपने घर के सामने देखा। वह उन्हें जानती नहीं थी। औरत ने उनसे कहा कि कृपया भीतर आइए और भोजन कीजिए। फिर वे संत बोले, क्या तुम्हारे पति घर पर हैं? औरत बोली कि नहीं, वे अभी बाहर गए हैं। फिर संत बोले कि हम तभी भीतर आएंगे जब तुम्हारे पति घर पर हों। शाम को उस औरत का पति घर आया और उस औरत ने अपने पति से वह सब बातें बताई। फिर पति ने बोला कि जाओ और उनसे कहो कि मैं घर पर आ गया हूँ और उनको आदर सहित बुलाओ। औरत बाहर गई और उनको भीतर आने के लिए कहा। फिर संत बोले, हम सब किसी भी घर में एक साथ नहीं जाते। फिर उस औरत ने पूछा कि ऐसा क्यों? उनमें से एक संत ने कहा कि मेरा नाम धन है। फिर दूसरे संतों की ओर इशारा करके कहा, इन दोनों के नाम सफलता और प्रेम है। हम में से कोई भी एक ही भीतर जा सकता है। आप घर के अन्य सदस्यों से मिलकर तय कर लें कि भीतर किसे निमंत्रित करना चाहते हैं। औरत ने अंदर जाकर अपने पति को यह सब बताया। उसका पति बहुत खुश हो गया और बोला कि यदि ऐसा है तो हमें धन को आमंत्रित करना चाहिए, हमारा घर खुशियों से भर जाएगा। फिर पत्नी बोली कि मुझे लगता है कि हमें सफलता को आमंत्रित करना चाहिए। उनकी बेटी दूसरे कमरे से यह सब सुन रही थी। वह उनके पास आई और बोली कि मुझे लगता है कि हमें प्रेम को आमंत्रित करना चाहिए, प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। फिर वह बोले कि तुम ठीक कहती हो बेटी, हमें प्रेम को ही बुलाना चाहिए। औरत घर के बाहर गई और उसने संतों से पूछा कि आप में से जिनका नाम प्रेम है वे कृपया घर में प्रवेश करके भोजन ग्रहण करें। प्रेम घर की ओर बढ़ चले। बाकी के 2 संत भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। फिर औरत ने आश्चर्य से उन दोनों से पूछा कि मैंने तो सिर्फ प्रेम को आमंत्रित किया था, आप लोग भीतर क्यों जा रहे हैं? उनमें से एक ने कहा, यदि आपने धन और सफलता में से किसी एक को आमंत्रित किया होता तो केवल वही अंदर जाता। आपने प्रेम को आमंत्रित किया है। प्रेम कभी भी अकेला नहीं जाता। तो हे प्रिय भक्तों, जहाँ प्रेम होता है वहाँ धन और सफलता उसके पीछे पीछे जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा और आने वाली कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।